डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल नंबर की तरह बिहेव करते हैं। तो आज का टॉपिक मैथमेटिक्स क्लास 9 की बुक के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है और उसका आर्टिकल जो है वो 4.1.3 है, यानी 4.1 टॉपिक में हमारे पास तीसरा जो है वो सब पार्ट है। तो उसमें लिखा गया है कि रेशनल एक्सप्रेशंस जो है वो दे बिहेव लाइक अ रेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेशनल नंबर जो है वो भी एक रेशो है। रेशनल नंबर्स जो है वो रेशो ऑफ इंटीजर्स हैं। तो रेशनल नंबर जो है, जिस तरह हम पहले कहते थे कि हमारे पास अगर एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है वो हम ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी इंटीजर का होना लाजिमी है ए के लिए, और बी के लिए भी इंटीजर का होना लाजिमी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी से जो नंबर आए वो भी इंटीजर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 2। तो 3 जो है वो भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, लेकिन ये 3/2 जिससे हमारे पास 1.5 आता है ये इंटीजर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन जो है उसके लिए भी दो पॉलिनोमियल्स के रेशो के बराबर है। तो जिस तरह 3 एक इंटीजर है रेशनल नंबर के लिए, उसी तरह नोमिनेटर एक रेशनल एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। और ये जो रेशो जिससे कंबाइन रिजल्ट आता है उसका पॉलिनोमियल होना रेशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, जिस तरह रेशनल नंबर के लिए इसका इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बुक का एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि रेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं दे बिहेव एग्जैक्टली लाइक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास जैसे 5 और 2 है, तो 5 बजाते खुद एक इंटीजर है, 2 जो है वो बजाते खुद एक इंटीजर है, लेकिन 5 ओवर 2 से जो यानी आंसर आता है 2.5। 2.5 जो है यानी 5 ओवर 2 को हम 2.5 भी कहते हैं, ये टोटल जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसका आंसर जो है वो इंटीजर नहीं है। यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका इंटीजर होना लाजिमी है। ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो हैं वो एक्सटेंड एंड, इसमें ये कहा गया है कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम पॉलिनोमियल में कहते हैं कि पी और क्यू में क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास पी और क्यू ऑफ एक्स जो है ये दो पॉलिनोमियल होंगे, दोनों पॉलिनोमियल होंगे, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों पॉलिनोमियल है बजाते खुद, लेकिन x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इससे जो आंसर आता है वो पॉलिनोमियल नहीं है। वो पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है कि इसको अगर हम देखें x और एक्स स्क्वायर और +1 और एक्स स्क्वायर, तो इससे हमारे पास 1 और x आएगा, +1 और एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम x⁻⁻1 + x⁻2 लिख सकते हैं। तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल में कोई डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो डिवीजन बाय वेरिएबल है, और पावर भी अगर इसको आप ऊपर ले जाए तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलग अलग ये दोनों पॉलिनोमियल है। तो रेशनल एक्सप्रेशन में ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट जो है वो पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन अगर ना भी हो तो तब भी उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, यानी जिस तरह रेशनल नंबर का कंसेप्ट है तो इसी तरह रेशनल एक्सप्रेशन का कंसेप्ट जो है डेवलप किया गया है। यानी रेशनल नंबर में हमने कहा था कि ऊपर भी हमारे पास यानी नोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, जैसे 5 है और 2 है। तो लेकिन इसका जो आंसर आता है वो तो 2.5 आता है, लेकिन 2.5 जो है वो तो इंटीजर नहीं है। इसी तरह रेशनल एक्सप्रेशन के लिए ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नोमिनेटर में, लेकिन इसको अगर आप डिवाइड करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, जिस तरह रेशनल नंबर में वो इंटीजर हो सकता है, जैसे 4/2 है, इससे तो 2 आता है। लेकिन अगर वो ना आए उसका आंसर एज अ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तब भी रेशनल एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिहाजा हर एक रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये मेरे पास इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज है कि रेशनल नंबर और रेशनल एक्सप्रेशन एक दूसरे से जो है वो हमने रेशनल एक्सप्रेशन को हमने रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो है वो डेवलप किया है। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये इस तरह का टॉपिक नहीं है कि इस पर कोई सवाल आएगा, ये बस MCQs टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।